अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? दुआ करिए सुनते मैं यूट्यूब चैनल ब्लॉग मैं थोड़ा अपना शख्स आज तो सारा टॉपिक जो है ना शैड खरीदने से पहले ये चीज़ा जरूरी है तो शैड साढ़े वास्ते मुनासिब है। शैड असी रेंट से लै लीए या असी खरीद लीए। अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं तो कमेंट्स भी करते हैं यार, तो इस वास्ते ना मैं आख्या कि यार वीडियो इसमें पा देंगे ताकि साढ़े दोस्तों की रहनुमाई हो सके। अगर तुम साढ़े यूट्यूब चैनल पर नवे हो साढ़े यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो ताकि साड़ी हर आने वाली नवी वीडियो थोड़े तक पहुँचती रहे। अज तो साढ़ा टॉपिक है जनाब जी, हम पहले भी दस चुके पर शैड खरीदन के किराए से रेंट पहले पहले किस चीज़ की जरूरत होनी चाहिए। सबसे पहले शैड तो रेंट से लेना है या खरीदना है, उसके वास्ते थोड़ा दो चीज़ें जरूरी हैं। उससे पहले थोड़ी जरूरी चीज़ है जनाब थोड़ा शैड है, थोड़ा जरा शैड का रस्ता जरा है ना वो साफ क्लीयर होना चाहिए, पक्का रास्ता होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। या कच्चा भी हो एक रस्ता क्लीयर हो, सरकारी रस्ता हो जिन्हों कह लो या जी जाती रस्ता हो, रस्ता एक जरूरी है। उस तो बाद दूसरे नंबर पर आ गई शैड की लोकेशन। शैड की लोकेशन अच्छी जगह की होनी चाहिए, बेहतरीन माहौल की होनी चाहिए ताकि जिसे शैड थोड़ा आबादी तो थोड़ा दूर हो, आबादी के नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए आबादी तो दूर ही हो शैड, थोड़ा जहा फासले तो हो, बेशक 500 मीटर 1000 मीटर 2000 मीटर से आबादी थोड़ा दूर हो। लेकिन उस अलावा शैड के पैडा का जो एरिया ना वो कॉलोनी वाले पास ना हो, फैन कॉलोनी वाले पास हो जाए सर्कट चलता लेकिन पैड ना हो तो वजूहत पैडा जो वेंटिलेशन लैनी उससे बड़ा मसला बनता है। दो हो गया। तीसरे नंबर पर जनाब थोड़ा सिस्टम होना चाहिए जनाब इतना पानी कैसा है। सबसे पहले पानी चेक कराओ, पानी तो चेक कराओ साढ़ा pH ठीक है, इतने सेम तो नहीं है। अगर सेम वगैरह तो एरो प्लांट लगवा तो फिर कोई मसला नहीं। एरो प्लांट के उत्ते इंशाल्लाह वीडियो पावांगे तो जल्द ही जल्द तुहानू दसांगे एरो प्लांट किहड़ी चीज़ है केस इंशाल्लाह अगली वीडियो हो सकता है एरो प्लांट ते होवे। तो pH थोड़ा पानी का ठीक हो, उस अलावा शैड के अंदर थोड़े शैड के पैड वो ओके ते होवन, पंखे खासकर पंखे इलैक्ट्रिक सिस्टम थोड़ा ओके ते होवे। बाकी वाटर लेने का सिस्टम भी थोड़ा ओके होना चाहिए। वेंट पैड फ्रैश कई जगह दसी गए शैड लोग रेंट से देते हैं या खरीदते हैं जनाब पैड को नहीं वास्ते साढ़े नवे पैड नहीं चला रहे हैं, पैड को नहीं किसी खाते दे होंगे थोड़े शैड के पैड ओके होवे, वेंट फैन थोड़े ओके होने, मोटर थोड़िया बिल्कुल ओके होने ताकि सर्दी गर्मी थोड़ा मसला ना बने। उस अलावा रह गई मेन चीज़ हीटर। अक्सर गर्मियों के पैडों का मसला आता, सर्दियों हीट का मसला आता है। गर्मियों के पैडों का मसला ये आता भाई जी पैड जो ओके करो, पैड थोड़े 0 मीटर होने, अच्छे पैड क्वालिटी दे होने, पखे थोड़े अच्छे क्वालिटी दे होने गर्मियों वास्ते। सर्दियों वास्ते थोड़ा कुछ भी नहीं चाहिए, हीटर चाहिए लक्कड़ वाला है वो हीटर थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कम अज़ कम 100 ट्यूब हो, अच्छी क्वालिटी का हीटर हो जरा बाद मोटर 22 इंच 18 इंच 20 इंच की मोटर के पखे लगे होने वो नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम 24 इंच का हो। और अजकल जो ब्रूडर आ रहा है लक्कड़ वाला वो बेस्ट ब्रूडर जनाब डैक डबल डैक हो जी 24 इंच या 26 इंच का पक्का हो। और RPM मुझे 1400 नहीं होने चाहिए, कम अज़ कम 28 होने चाहिए मिनट के। 1400 वाली लोग मोटर ला रही हैं, ठीक है 1400 ला रही पखे के पार छोटे हुए 14 इंच का पखे रख रहे हैं, 16 इंच का 18 इंच का नहीं चलता भाई जी। कम अज़ कम जो पखा चलता है वो चलता है, जो वो पखा चलता है वो पखा चलना चाहिए थोड़ा 26 इंच का पखा लवाओ ब्रूडर में ताकि थोड़ी हवा तो डैक पकीवे तोड़ सिर तक हवा करे। अक्सर लोग दावे करते हैं साड़ा ब्रूडर बड़ा फिट है। और उस अलावा शैड के थर्मापोल चेक करो, थर्मापोल कि शै ये अक्सर बंद नहीं पता ताकि थर्मापोल थोड़ी दीवार के अंदर है छत के उत्ते है। अगर थर्मापोल है तो शैड लै लो, बाकी चीज़ा गुजारा मैनेज हो गई, लेकिन थर्मापोल शैड हो तो मैनेज नहीं होता। थर्मापोल लाजमी है चाहे सर्दी है चाहे गर्मी, थर्मापोल लाजमी हो थोड़े शैड के अंदर। ए 5-6 चीज़ होनी। और जनरेटर थोड़े ओके तो होने चाहिए, जनरेटर थोड़े को लगवाया जनाब कम अज़ कम 2 जनरेटर 3 होने चाहिए, 2 की बजाय 3 होने की कोशिश करो। और तिन्ने वर्किंग हालत इन्होंने कबाड़ पे होंगे। अक्सर फार्मर आते हैं जी साड़ा जनरेटर चलता है जी एदा रेडिएटर को नहीं जी पक्का को नहीं जी फलां चीज़ को नहीं, इस तरह शैड नहीं चलते। शैड चलाने वास्ते जरूरी है जनाब थोड़े शैड की इलैक्ट्रिक सिस्टम बिल्कुल ओके तो हो, वाटर लेना ओके तो हो,
ये लेबर थोड़ी सारा दिन इलैक्ट्रिक वाटर लेना, फीड लेना, जनरेटर के पिछे टोटियां मोटर के पिछे दौड़ती रही, थोड़े शैड काम कोई ना करसी, फिर थोड़ा बेड़ा गर्क हो वैसी। बेहतर है कोशिश करो थोड़े शैड लैन वास्ते 5-6 चीज़ें गौर करो। मॉल लोकेशन लिखी होनी चाहिए, शैड के अंदर थर्माकोल होना चाहिए, रस्ता उसका क्लीयर होना चाहिए, जो भी हो रस्ता कच्चा पक्का जो जी हो रस्ता होना पक्का चाहिए, कच्चा हो पक्का हो लेकिन रस्ता हमेशा चलने वाला होना चाहिए। ठीक है, बाकी शहर के अंदर सिस्टम गुजारे वाला ही हो तो चल जाता है, मैनेजमेंट अच्छी हो तो चल जाता है, लेकिन कोशिश करो वाटर लेना चेक करो, पानी का लेवल चेक करो, पानी ठीक है। और खासकर बायोसिक्योरिटी लाजमी हो शैड की, जिस शैड में तुम रेंट लो थोड़ी बायोसिक्योरिटी लाजमी हो। बायोसिक्योरिटी के पीछे तो काम ही को नहीं, ब्रेलर है, लेयर है, ब्रीडर है, जीपी है, कुछ भी मिल रही है फैंसी कोई बायोसिक्योरिटी थोड़ी लाजमी हो। ये बायोसिक्योरिटी थोड़े को प्रूफ ही नहीं है, शैड की चार दीवारी नहीं है, जाली नहीं लगी, कुछ नहीं है, कोई किधरों आ रहा है बंदा, कोई किधरों कोई डंगर आ रहा है, कोई कुछ रहा है, कोई बायोसिक्योरिटी नहीं, थोड़ा सिस्टम बेकार है। इस वास्ते असीं तुहानूं भरावां दोस्तां नूं रिक्वेस्ट करते हैं, शैड लैना हो जनाब अच्छी लोकेशन हो, थोड़े शैड की लोकेशन अच्छी, पीएच रस्ता ठीक होएगा, यह सारिया चीज़ों का गौर करना चाहिए। ब्रूडर अच्छा हो, सर्दियों तो तकलीफ ना हो। जे साडी वीडियो अच्छी लगे जनाब लाइक करो, शेयर तो कमेंट्स करो, तो इंशाल्लाह जनाब जी अगली नैक्सट वीडियो जनाब फिर मिलते हैं, कोई होर वीडियो की पावांगे इंशाल्लाह। एरो प्लांट केड़ी चीज़ है, एरो प्लांट किस चीज़ वास्ते यूज़ होता है, कितने यूज़ होता है, उसका किस तरीके कार होना चाहिए, उसका TDS कितना होना चाहिए, PH कितना होना चाहिए, तो एरो प्लांट के फायदे क्या हैं, यह चीज़ें सारियां जनाब गौर रखिए। मिलते हैं जनाब इंशाल्लाह किसी और नैक्सट वीडियो, तब तक जनाब अल्लाह हाफ़िज़।